तो जब सब बोलते हैं कि जब आप ये किसी चीज़ को शिद्दत से करते रहते हो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। मैं माइनस में था, 66,000 के माइनस में था। मैंने 50,000 का कैपिटल लगा दिया एक ही ट्रेड में। मतलब ये बहुत बड़ी गलती है, ये आप कभी मत करना। पागलपन ये था कि आज मैं डिसाइड कर चुका था कि मेरा लास्ट दिन है ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग नहीं करूँगा। लेकिन बाद में ऐसी चीज़ हुई कि मेरा जो प्रोबेबिलिटी था ट्रेड का वो सही गया। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका सबका स्वागत है। आज का वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न ये है, आज एक चीज़ मेरे साथ हुई है कि एज अ ट्रेडर जब हम कुछ ट्रेड्स प्लेस करते हैं, जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, उसके बाद हम क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं और चीज़ें फेस करने के बाद उसमें लॉसेस भी आते हैं, प्रॉफिट्स भी आते हैं। और जो स्टेज होता है एक टाइम पर जब आप सोचते हो कि क्या इसके आगे कुछ होने वाला है भी या नहीं, तो वो स्टेज से मैं अभी गुज़र रहा था। और मैंने ऐसी चीज़ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक ट्रेड क्लोज किया है, तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो जब बताते हैं कि उन्होंने जो प्रोसेसेस फॉलो किए हैं, उन्होंने जैसी चीज़ें हैंडल की है, उसी तरीके से अगर नॉर्मल ट्रेडर अपना ट्रेडिंग का जो डिसिप्लिन है वो अगर कंटिन्यू रखे, तो नॉर्मल ट्रेडर भी, जो हम जिसे कॉमन मैन कहते हैं, वो भी अच्छे से अपना ट्रेडिंग का करियर जो है वो अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि जो चीज़ मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है वो शायद आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि जो नया बंदा आता है मार्केट में, वो स्टार्टिंग में कुछ बड़ा पैसा लेके आएगा, कुछ छोटा पैसा लेके आएगा, कुछ कम पैसा लेके आएगा। तो स्टार्टिंग में अगर थोड़े बहुत प्रॉफिट्स होते भी है, तो आप सबको पता है कि कोई भी आएगा और बोलेगा कि मुझे 1000 से अगर 1500 बन गए हैं तो फिर मैं 10,000 लाऊंगा, 10,000 से और कुछ अमाउंट बनाऊंगा, फिर उसमें 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसा इमेजिन करके चलता है बंदा। और उसके बाद क्या होता है ये सबको पता है। लेकिन मैं पिछले 17 दिनों से कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा था, जो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें आपके साथ भी शेयर की जानी चाहिए। तो मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। आप यहाँ पे कुछ टूल्स लगे हुए देख पा रहे होंगे। ये जो कुछ पास्ट में मैंने ट्रेड लिए थे गोल्ड में, जो मैं सेटअप पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके साथ ये कुछ सेटअप्स बने हैं। तो आप देख पाओगे कुछ में प्रॉफिट्स हुए हैं, कुछ में स्टॉप लॉसेस लगे हैं। तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स कहते हैं कि आपको एक सेटअप के साथ अगर आप जुड़े रहते हो और उसी को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप काफ़ी अच्छा मुनाफा, प्रॉफिट जो है आप बना सकते हो। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई। आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, तारीख है 1 अक्टूबर से मैंने 30 सितंबर से ये ट्रेडिंग चालू किया था। और ट्रेडिंग चालू करने के बाद लॉसेस करता गया, प्रॉफिट्स करता गया, कहीं पे गलतियाँ भी हो गई। ये कुछ प्रॉफिट्स एंड लॉस चल रहे थे मेरे। जो जर्नी था मेरा, तो लॉस में चलते 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 एक टाइम अभी ऐसा आ गया था कि 15-20 दिनों से कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस मुझे मार्केट का पहले भी था, 1.5-2 साल से। लेकिन ये जो चल रहा था उसमें मैं सेटअप के साथ काम तो कर रहा था, लेकिन मुझे रिजल्ट जो चाहिए थे वो नहीं दिख रहे। तब मुझे लगा कि 1 लाख रुपए से चालू किया है, मैं माइनस में था। तो जब सब बोलते हैं कि जब आप ये किसी चीज़ को शिद्दत से करते रहते हो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है, तब यही हुआ कि आज मैं माइनस में था, 66,000 के माइनस में था। मैंने 50,000 का कैपिटल लगा दिया एक ही ट्रेड में। मतलब ये बहुत बड़ी गलती है, ये आप कभी मत करना। लेकिन मैंने सोचा कि 10,000 20,000 का रिस्क लेके 50,000 के साथ मैंने एंट्री ली। काफ़ी बड़ा रिस्क था और ये पागलपन ही था कि आज मैं डिसाइड कर चुका था कि मेरा लास्ट दिन है ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग नहीं करूँगा। लेकिन बाद में ऐसी चीज़ हुई कि मेरा जो प्रोबेबिलिटी था ट्रेड का वो सही गया। और बोलते हैं ना कि एक ट्रेड चाहिए होता है आपका सारा, एक टाइम आता है कि एक ट्रेड में आपका सारा जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। तो इस ब्रेकआउट के लिए मैं वेट कर रहा था। जब यहाँ पर मार्केट आया था, ये 1-2 जगह पर 1-2 कैंडल बने थे, तब मैंने यहाँ पे ऑर्डर डाल दिया था। और जब ऑर्डर डाल दिया उसके बाद ये सडनली एक ही कैंडल में वो एग्जीक्यूट हो गया। फिर मैं ट्रेल करता गया।
तब जाके मैंने जो है इससे स्टॉप लॉस पहले यहाँ था मेरा, तो उसके बाद आगे गया, फिर छोटा करते करते मैं लेके गया हूँ और $15 के आसपास मैंने जो है इसे रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये भागा तो बहुत भागेगा और जब भागता है तब लॉस। ये इस ट्रेड का जो पोटेंशियल था मुझे समझ में आ गया था। ये अकेला ट्रेड है जो मेरे सारे लॉसेस जो अभी तक हुए हैं वो पूरे रिकवर करने की ताकत इस एक ट्रेड में है। तो मैंने, आप रिकॉर्डिंग भी देखोगे बाद में, तो मैंने इसे ट्रेल करते हुए लेके गया हूँ और उसके बाद जाके जो है यहाँ पर एग्जिट किया था मैंने। एक्चुअली 36,000 ऐसा कुछ, तो भी आप रिकॉर्डिंग में देखोगे, तो वहाँ पर मैंने एग्जिट किया। वो भी मैं एग्जिट नहीं करने वाला था, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि लॉस रिकवर हो चुका है तो एग्जिट करते हैं और भागने के चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश ट्रेंड में चल रहा है गोल्ड का। बहुत, मतलब मैंने इतना बुलिश ट्रेंड बहुत कम बार देखा है 2 सालों में, जो अब देख रहा हूँ। तो इसलिए फिर मैंने उसे एग्जिट कर दिया है। तो दोस्तों यही है कि आपका सेटअप आपको ट्रेड देगा। प्रॉफिटेबल रहोगे आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो। वरना काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो हमें 2-3 दिन अगर कंटिन्यूसली लॉसेस भी होते हैं तो हम सोच में पड़ जाएंगे कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है भी या नहीं, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखते हो और उसके साथ पोजीशन साइजिंग काफ़ी मैटर करती है। मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा रखी थी। मैं कभी भी 10,000 के ऊपर का ट्रेड नहीं लेता था। तो इस ट्रेड में मैंने क्या सीखा, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ और अपने सेटअप के साथ अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, आपके सारे लॉसेस रिकवर हो सकते हैं। इन चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। और जो 91% ट्रेडर्स कहते हैं कि वो लॉस में है, तो 91% में आप आ जाओगे। मैं भी था, अब भी बाहर निकला हूँ और मेरी भी गारंटी नहीं है कि मैं फिर से साइड में जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे इतना पता है, इतना गारंटी है कि अगर मैं डिसिप्लिन रहता हूँ इन तीनों चीज़ों के साथ तो मैं लॉसेस में नहीं रहूँगा। क्योंकि आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको जो आपका कैपिटल जाएगा वो कितना जाना चाहिए। और आपकी जो ट्रेडिंग का गेम है वो पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आप रॉन्ग भी हो जाते हो तो कितने रॉन्ग हो सकते हो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप सही हो तो आपको राइड करना पड़ेगा, सही हो तो उसे बस लेके चलो। जब आप कोई ट्रेंड पता नहीं चल रहा लेकिन सेटअप बन रहा है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेके चलो। 1:2 है तो 1:2 पे ही बुक कर लो, या फिर आपको लग रहा है कि 1:2 से ऊपर जा सकता है तो 1:1 पे आप उसे ट्रेल कर लो एसएल को। 1:1 आए तो आपको नाराज़ होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो 1:1 पे आके अगर वो बाउंस होकर ऊपर जाएगा 1:2 पे भी आपके चला जाएगा।
तब आप ये नहीं बोल सकते हो कि शायद मैंने वही बुक कर लिया होता तो ज़्यादा प्रॉफिट दिखता, या फिर क्या पता वो 1:1 से भी नीचे आ जाए और सीटीसी पे हिट कर दे, फिर आपको इतना प्रॉफिट दिख रहा होगा और फिर से वो ज़ीरो हो गया, तो आप फिर से बोलोगे कि यार मैंने वहाँ पे बुक करना चाहिए था। दोनों चीज़ें, पूरा माइंडसेट का गेम है, तो आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, और डिसिप्लिन के साथ जो 3 चीज़ें बोली है उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। और काफ़ी चीज़ें बताने लायक है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो होप आप समझ पा रहे होंगे, मैं भर चुका हूँ अंदर से। जो चीज़ें सिर्फ रील्स में देखी थी, शॉर्ट्स में देखी थी, यूट्यूब की वीडियोज़ में देखी थी, बड़े बड़े लोगों के मुँह से सुनी थी कि एक ट्रेड आपका पूरा लॉस रिकवर करवा सकता है, वो चीज़ मैंने अभी अपने आंखों के सामने देखी। मैं ट्रेल नहीं कर पा रहा था, बहुत हिम्मत लगती है ट्रेल करने के लिए, मन कर रहा था बुक कर दूँ, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये ट्रेड जाएगा, तब जाके मैंने बुक किया। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। को अगर लग रहा होगा कि मैं अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।